हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण, और उस सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है, द एंड वीडियो। तो होप सो आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। वीडियो को स्टार्ट करो इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यू कैन वॉच दिस वीडियो इन फास्ट फॉरवर्ड मोड, उसमें भी आप देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो संविधान सभा बन के तैयार हुई थी, इसमें कुछ बातें छूट गई थी। जैसे संविधान की सभा के द्वारा संविधान निर्माण के साथ साथ विधायिका की भूमिका का भी निर्वहन किया गया। जो विधायिका का जो लेजिस्लेचर होता है कि किस प्रकार से कानून कानून बनता है, ठीक है, जो कानून बनाते हैं, तो इन्होंने साथ साथ में, क्योंकि हम 1947 में हम क्या हो चुके थे, आज़ाद हो चुके थे, तो साथ साथ में जो इस इनके मेंबर थे, इन्होंने विधायिका की भूमिका का भी निर्वहन किया। इसी में हम देखते हैं कि संविधान के निर्माण की अध्यक्षता, जो सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं विधायिका के रूप में कार्य की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। जो विधायिका के रूप में, विधायिका लेजिस्लेचर को कहा जाता है जो कानून बनाती है। हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म में, इंडिया की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की फॉर्म में तीन पार्ट होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर सीधे सीधे हमारे कौन होते हैं? जो मिनिस्टर होते हैं, जो हमारे देश के लिए हु मेक अ लॉज, हु मेक अ लॉज, रूल एंड रेगुलेशन फॉर द कंट्री। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव होती है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं और कुछ मिनिस्टर्स आते हैं जो उस लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। और जुडिशरी क्या करती है? उस लॉ को एंड रूल एंड रेगुलेशन को देखती है, ठीक है। तो जो विधायिका है, उसके जो हेड थे, उसके चीफ थे गणेश वासुदेव मावलंकर। और प्रथम लोकसभा के, जो हमारी 1952 में प्रथम लोकसभा, ठीक है, गठित की गई थी चुनाव के द्वारा, उसके ये पहले अध्यक्ष भी थे, ठीक है। तो पहले लोकसभा स्पीकर कौन कौन हुए? गणेश वासुदेव मावलंकर। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा की स्वीकृति प्रदान की गई थी 22 जुलाई 1947। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज ट्री कलर तिरंगा है, उसको 22 जुलाई 1947 को इसको क्या मिली थी? स्वीकृति, ठीक है, स्वीकृति प्राप्त हुई थी। संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली, ठीक है, 14 सितंबर। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस, सितंबर में, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज है, आपको ध्यान रखना है कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नॉट अ नेशन, नॉट राष्ट्रीय भाषा, नॉट नेशनल लैंग्वेज, दिस इज ऑफिशियल लैंग्वेज। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम व राष्ट्रीय गान को मान्यता दी। किसने? संविधान सभा के द्वारा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया। इसके अलावा जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, रचित है। जबकि हमारा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि वेस्ट बंगाल से थे, इन्होंने जनगण मन लिखा, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय गान लिखा। और साथ में इन्होंने बंगाल का आमार सोनार बंगाल, वहाँ का भी राष्ट्रीय गान है आमार सोनार बंगाल, उसको भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इन्हीं को ही भारत के ये प्रथम व्यक्ति थे जिनको 1914 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, गीतांजलि पुस्तक के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक थी कौन सी? जिसमें संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक संविधान सभा की हुई थी। और संविधान सभा को आंशिक रूप से, आंशिक मतलब उसके जो आर्टिकल, जो उसके कुछ अनुच्छेद, जो उसके कुछ भाग हैं, उनको 26 जनवरी 1949 को लागू कर दिया गया था, ठीक है। इस दिन संविधान के अनुच्छेद 394 के अंतर्गत संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों, ठीक है, प्रावधान जैसे नागरिकता, सिटीजनशिप, चुनाव, इलेक्शन, अस्थाई संसद आदि को लागू कर दिया गया। और भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, जैसे नागरिकता, चुनाव, ठीक है, 26 जनवरी, क्योंकि हमें इलेक्शन भी तो करने थे इंडिया में, तो इसलिए हमने 1949 को ही 26 नवंबर को इनको क्या कर दिया? लागू कर दिया गया। और 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारंभ की तिथि माना जाता है, संविधान के प्रारंभ की तिथि। 2015 से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जन्म तिथि
भारतीय गवर्नमेंट बीजेपी सरकार जिसमें नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें नेतृत्व कर रहे हैं आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इन्होंने क्या करा कि 2015 से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो 125वीं जयंती आई थी, उस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 2015 से। तो ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में हमने देख ली है कि कब हमारे राष्ट्रीय गान को मान्यता दी गई, कब झंडे को जो राष्ट्रीय हमारा फ्लैग है, ट्री कलर है, उसको मान्यता दी गई। तो आई होप सो ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक अच्छे से और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, हिस्ट्री के या फिर पॉलिटिकल साइंस के, हो सकता है इकोनॉमिक्स के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।